न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप बच्चों का स्वागत है। बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की 4 स्थितियां थी उसको देखा था। अब हम लोग उसी की 5वीं स्थिति पर विचार करेंगे। इस वाली स्थिति में वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस F' पर रखा जाता है। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का फोकस F' है। F' पर वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाने का नियम है वो वही है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होने के कारण ये एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटती हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो उस वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। एक और केस, अब जो वस्तु है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस F' के बीच में रखी जाती है। ये वस्तु है हमारी AB, ये फोकस है F', ये प्रकाशिक केंद्र है O, इन दोनों के बीच में रखी गई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का नियम वही, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गई, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, सीधी निकल गई। अब इस स्थिति में प्रकाश किरणें इधर तो काटेंगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इनको कटवाने के लिए हम प्रकाश किरणों को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने पर ये किरणें एक दूसरे को जब काटेंगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा A' B'। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटती तो प्रतिबिंब भी वास्तविक नहीं बनता। कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी होगी। देखिए ये वस्तु है AB, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे बाहर जाएगी, ऐसे अपवर्तित होगी जैसे वो F से आ रही हो। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये जो डैश करके लाई गई है और ये प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो बेटा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रकाश किरण को डैश करके लाया गया है, आभासी है, सीधा है। कहाँ बना है? O और F के बीच में। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, उसी ओर जिस ओर वस्तु को रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं कैमरा लेंस। पहला पॉइंट तो इसमें यह है कैमरा लेंस में कि कैमरा लेंस में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस एक बात। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो हमारा फिल्म पर बनता है। फिल्म कहते हैं उसको, आप निगेटिव भी बोलते हैं जिसे। फिल्म पर बनता, कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। ये हमारी वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है जो उल्टा और वास्तविक है। तीसरा पॉइंट, जो ये लेंस होते हैं ना, इनकी फोकस दूरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी समायोजी लेंस होते हैं।
एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इनको समायोजी लेंस कहा जाता है। इसका मतलब है लेंसों की फोकस दूरी को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ख़ास बात, ये जो दूरी है लेंस व फिल्म के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बेटा जो मेनली पॉइंट याद रखने हैं वो आपके दो पॉइंट हैं। पहला तो ये कि जो कैमरा लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस एक नहीं कई लेंसों का युग्म होता है, जोड़ा होता है, कई लेंसों का प्रयोग किया जाता है। एक और पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। अब हम लोग मानव नेत्र पर आते हैं, ह्यूमन आई। हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे जिन पर क्वेश्चन फिजिक्स में बनते हैं। पहले आते हैं हम लोग नेत्र लेंस पर। ये जो नेत्र लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। ये नेत्र लेंस है आपका। नेत्र लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस, इसके जो द्रव का अपवर्तनांक है नेत्र लेंस के, या इसमें जो भी इसका जो मटेरियल है उसका जो अपवर्तनांक है वो हमारा 1.437 है। दूसरा पॉइंट इसका रहेगा, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसकी जो क्षमता होती है वो भी धनात्मक होती है। और एक और ख़ास बात, P व F दोनों को समायोजित किया जा सकता है। समायोजित का मतलब फोकस दूरी भी बदल सकते हैं, और अगर फोकस दूरी बदलेंगे तो लेंस की क्षमता भी बदल जाएगी। P व F दोनों को समायोजित किया जा सकता है। समायोजित किया जा सकता है। अच्छा बेटा, ये जो आगे वाला भाग है इसको हम कार्निया कहते हैं। इस कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा होता है। तो जलीय द्रव भरा होने के कारण इसका जो अपवर्तनांक रहता है वो जल के बराबर होता है 4/3। अब इस पूरे को हम नेत्र गोलक कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। ये जो नेत्र होता है वो नेत्र इस लेंस और ये जो भाग है जिसे हम रेटिना कहते हैं इसकी बीच की दूरी को भी समायोजित कर सकता है। इसका मतलब है इस दूरी को मांसपेशियों की सहायता से घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस नेत्र लेंस में लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर वो सदैव उल्टा और वास्तविक होता है। मस्तिष्क उसको सीधा समझता है, लेकिन लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वो सदैव उल्टा और वास्तविक होता है। अच्छा, रेटिना पर दो पॉइंट होते हैं, एक को पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, सबसे अधिक स्पष्ट होता है, और एक जहाँ से मांसपेशियाँ मस्तिष्क के अंदर जाती हैं वहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे अंधबिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है। कुछ बातें और, जो नेत्र लेंस है हमारा, इस नेत्र लेंस की बात करें अगर हम, तो इस नेत्र लेंस के पास अगर वस्तु को दूर से पास लाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आँख में बहुत ज़्यादा तनाव होगा और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उस दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
इसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना इसको, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसे कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस दूरी से अगर कम दूरी पर वस्तु को लाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और इस कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।